हाय एवरीवन। तो आज बेसिकली हम लोग जो ईएलटी इंग्लिश मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर को रिव्यू करते हैं कि कैसा पेपर रहा है और कहाँ तक बच्चों ने अटेम्प्ट कर पाया होगा। तो जो पेपर हमने देखा है अभी बेसिकली उसमें जो ग्रामर पोर्शन पूछा गया था वो मेरे हिसाब से तो एक सीरियस एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है एलटी का या फिर टीजीटी पीजीटी, तो मेरे हिसाब से उनके लिए बिल्कुल ही टफ़ नहीं था। हाँ, बस एक चीज़ थी वहाँ पर कि जो अनसीन पैसेज दिया है वो बेसिकली इतना लेंदी था, टाइम टेकिंग था, तो वहाँ पर दिक्कत रही होगी। बाकी जो फ्रेजल्स पूछे गए थे, जो इडियम्स पूछे गए थे या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया था या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला था वो बेसिकली इतना टफ नहीं था। 80 मार्क्स का बेसिकली ग्रामर आया था, तो मेरे हिसाब से बच्चों ने अधिकतर, और स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट द दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द टीजीटी एग्ज़ाम, राइट, दे हैव स्कोर्ड वेल इन ग्रामर पोर्शन। तो मैं एक आइडल स्कोर मानता हूँ कि एक सीरियस कैंडिडेट ने बेसिकली 60 क्वेश्चंस मतलब 60 मार्क्स का बेसिकली अटैम्प्ट कर दिया होगा आउट ऑफ 80। उसके बाद जो 120 का हमारा बचता है लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे। मुझे नहीं लगता है कि जिन बच्चों ने बेसिकली थरोली जो अपना सिलेबस प्री में कवर किया था उनको कोई दिक्कत हुई होगी, और बाकी जो मार्केट में किताबें चल रही हैं जो रंजीत सिंह से पढ़े होंगी वो फिर उनको समझ में नहीं आया होगा, उनका पेन नहीं चला होगा 110% गारंटी के साथ। क्योंकि जो लोग पूछते हैं कि गुरुजी कौन सी किताब ले लें, तो कौन सी किताब वाले फिर वो घूमते रह जाते हैं। तो उसमें जो क्वेश्चंस करने लायक थे मेरे हिसाब से तो वो रोमांटिक पोइट्री और न्यू क्लासिकल पूछा जरूर गया था, लेकिन इतना ईजी नहीं था। क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं तो बेसिकली क्या साइलेंट फीचर्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें बेसिकली वहाँ पर कोड कर सकते हैं जहाँ से वो एलिमेंट्स हमें दिखें, तो ये टफ़ था। जस्टिस पे पूछा गया था, वो भी ठीक था। पोस्ट कॉलोनियल अगर हम बात करें ट्रैक्ट्स की तो चिनोचिबे का पूछा गया था, लेकिन पोस्ट कॉलोनियलिज्म बेसिकली सब बच्चे नहीं लिख सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा वो लिख सकता है। तो ओवरऑल मतलब अगर हम सीधा सीधा मोटा मोटा देख लें, ज़्यादा लंबा ना करके, तो 120 नंबर में मेरे हिसाब से तो 40-50 नंबर कर पाया वो लोगों ने। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन इतना लेंदी था, तो कुछ बच्चों से बात की तो उनका 4 या 5 क्वेश्चन छूट गया, किसी का 3 छूटा हुआ है। तो अब हम 10 क्वेश्चन ही है, उसमें से 7 में हम इवेल्यूएट करेंगे, यानी कि 70 कितना बचा है, हाँ 62-84, 84 मार्क्स का बचा हुआ है। अब 84 मार्क्स में तो ऐसा तो है नहीं कि सबको 10-10 मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो एक ओवरऑल मानते हैं कि 50 से 60 के बीच में रहे होंगे, यानी कि 60-60 120 वहाँ बनता है। ये 60-60 120 उनके लिए है बेसिकली जिनका तैयारी बहुत अच्छी है, ये टॉपर की लिस्ट में आएंगी जिन्होंने 120 आउट ऑफ 200 में किया है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो उतना अभी इवैल्यूएशन होता है, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, ग्रामर देखा जाता है, कोहेरेंस देखा जाता है, फॉर्मेट देखा जाता है, एक्सप्रेशन देखा जाता है, उसके आधार पर मार्क्स अलॉट होते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐसे ही मिल जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। जो पोर्सन अच्छा होगा उसमें आपको मार्क्स वैसे अलॉट करेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5-6 नंबर दिया होगा। तो 7 क्वेश्चन थी, 7-5 35 नंबर बनता है इसे देखा जाए तो। 6-3-9 95 यानी कि 100। तो मेरे हिसाब से ये मैं बॉयज़ का बता रहा हूँ, मतलब मेल का बता रहा हूँ, फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज मेल में ज़्यादा है, तो अगर जिस भी बंदे का ओवरऑल 100 बन रहा है मेरे हिसाब से, तो उसका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए आउट ऑफ 200। और फीमेल की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है, तो मेरे हिसाब से 120 पे फीमेल का हो जाएगा। तो अगर इतना बन रहा है तो फिर आप ऊपर वाले का ध्यान लगाइए और टीजीटी की तैयारी कीजिए। आशा करते हैं जब रिज़ल्ट आएगा तो आपका नाम लिस्ट में होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।